करें प्रणाम मैम। और होल्डिंग जो है वो प्रणाम। 6,400 शेयर्स जो है इनके पास है। आयनॉक्स विंड में वो 85 के भाव पर हैं। कह रहे शुड आई बुक लॉस और वेट 47% ऑफ माई पोर्टफोलियो। 47% इनके पोर्टफोलियो का। और हम नतीजे जो थे हम लोगों ने देखे थे कि बहुत जो है खास रहे नहीं, दबाव रहा और ख़ास तौर पे जो मार्जिन्स था वो इम्पैक्ट आता हुआ दिखा था आयनॉक्स विंड को लेकर। आपका क्या मानना है? वन वर्ड, जी बस इतना ही कि स्टॉप लॉस की रेस्पेक्ट करिए। फंडामेंटल, अगर आपको फंडामेंटल स्ट्रक्चर कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, देयर शुड बी एन एग्जिट स्ट्रेटेजी। और अगर आपने 47 इसमें लॉस कर ही दिया है तो वही बात आ जाती है कि अब होने के लिए कुछ खास नहीं बचा है स्टॉक में। तो अब तो मैं आपको यहाँ पर निकलने की सलाह नहीं दूंगी, भर भर के पेशेंस लगेंगे। अगर आप उनको रख सकते हैं तो प्लीज अब तो होल्ड करिए। बट जब भी आपको मिले कि आपके पास थोड़े से स्पेयर फंड आ गए हैं, हो सके तो करीब 70 के आसपास, 70-80 की रेंज में, यानी इसी रेंज में थोड़ा बहुत एड ऑन कर लीजिए ताकि आपका एवरेज एग्जिट आपको जल्दी मिले। एक ही स्टॉक में खोना, आपने इस स्टॉक में जब 47% आप बोल रहे हैं कि खो दिया, तो आपके स्टॉक को यहाँ से ना पर्टिकुलर आयनॉक्स विंड के रेफरेंस से बात कर लेते हैं, इसको 150 का होना पड़ेगा तब जाकर के आप एट पार आएंगे। यानी इसको 100% इसको चलना पड़ेगा और 100% चलने के बाद बीच में कई बार ऐसे होगा कि स्टॉक जो है डाउनसाइड मूवमेंट, करेक्टिव मूवमेंट जिसको बोलते हैं, वो करेगा। सो बेहतर है एक स्टॉप लॉस पैसा लगाते समय ही डिसाइड कर लें किसी भी पोजीशन में। और अगर आप अभी ज्यादा समझाने का क्या ही है, लेकिन फिलहाल तो होल्ड करिए। अभी बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट आयनॉक्स विंड में बची नहीं दिख रही है, इसलिए फिलहाल आप होल्ड करो। फिर भी वर्स्ट केस सिनेरियो में स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगी, ये मेरा काम है। 65 रुपए का स्टॉप लॉस आपको मैं सजेस्ट करती हूँ, अगर आप चाहें तो उसको मैनेज कर लीजिए। बिल्कुल। और मैंने बहुत सारे जो इस इन्वेस्टर्स के बारे में थोड़ी बहुत कोशिश करता था मैं पढ़ने की, तो उनके पोर्टफोलियो में आप देखिए 15 से 20 स्टॉक्स होते हैं यहाँ पर। और ये बहुत ज़रूरी होते हैं यहाँ पे, आपको हर सेक्टर वाइज या फिर ग्रोथ के हिसाब से जो भी आपको लगता है आपको कवर करना चाहिए। और एक ही अगर स्टॉक में 47% का इन्वेस्टमेंट कर देंगे ना तो ये डरावनी चीज़ हो जाएगी। और जो हो रही है, दिख रही है, जो इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा बचिए। और बार बार हम लोग अपने शो के दौरान यही कहते हैं कि ऐसा मत कीजिए, बिल्कुल भी है। डाइवर्सिफाई कीजिए अपने पोर्टफोलियो को, ये आपको एक तरीके से हेजिंग का काम करता है, आपको बचाता है ये बहुत सारी चीज़ों से। अभी आप इस चीज़ को समझिए, अभी जब गिरावट आती है ना तो जब आपका जो पोर्टफोलियो बड़ा होता है तो बहुत तरह से आपको फायदे में पहुंचाता है। खैर इस चीज़ को लेकर हम लोग लगातार चर्चा। हाँ मैम, एक कहावत पहले चलती थी कि मेहमान और मृत्यु बता के नहीं आते, आजकल मेहमान बता के आ जाते हैं। तो अब ये होना चाहिए कि गिरावट और मृत्यु बता के नहीं आती। नहीं मैं इसमें ट्रम्प को भी जोड़ना चाहूंगा। ट्रम्प जो बताते हैं आजकल बता के कुछ नहीं आते, ट्रम्प जो बोल देते हैं वो कभी भी कुछ भी हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। यस यस।